जल्दी 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 जल्दी। अरे आप लोगों को नहीं पता? इधर आओ हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल। 25 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल। और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉलपेपर बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। मीडिया के मेरे बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज महिला कांग्रेस की टीम यहाँ पर पूरी मेरे साथ में है। मेरी वाइस प्रेसिडेंट मंगल ऋषि जी, नीला मैडम जी, और हमारी जनरल सेक्रेटरी मालती मंडल जी, और हमारी अलिया जी, दलजीत जी, फरीदा जी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार। और ख़ास मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज एक वॉइस मैसेज के ज़रिए आप इतनी जल्दीबाजी में आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है कि बीजेपी की तरफ से एक हमारे ऊपर एक आक्षेप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला विरोधी है। तो मैं पार्टी के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है। ये हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारा उदाहरण है आपके सामने। देश की प्रथम महिला जो हमारी जो स्वर्गीय इंदिरा जी थी, देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जिनको राष्ट्रपति बनाया। स्पीकर जो हमने कांग्रेस ने दिया, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया। महिलाओं का जो आरक्षण 33% जो था वो राजीव जी का सपना था कि महिलाएं जो मुख्य धारा में आए, राजनीति में आए, अपना नाम करें और उनको एक सम्मान मिले। लेकिन आज ये बीजेपी पार्टी इतनी बात कर रही है। नारी वंदन अधिनियम के तहत 2023 में जो धारा जो पास हुआ था वो तो सिर्फ महिला आरक्षण के लिए था, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि आज डिलिमिटेशन का मुद्दा लेके आ गए। तो इससे साफ झलकता है कि बीजेपी का मंशा सही नहीं है। और इस चीज़ को भली भांति हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रिय नेता राहुल जी ने सही बाती उनका मंशा को समझा और उनके नस को पकड़ा। इसी में मोदी जी सब पका गए और मोदी जी को भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी घड़ियाली आंसू लेकर आप लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से परसों हम सबको प्रेस मीट बुलाकर सबको संबोधित किया। तो आप क्या समझते हैं, आपका रोने से, आपका आंसू गिराने से क्या देश की महिलाओं का क्या उद्धार होगा? ये वही बीजेपी पार्टी है ना जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं का नंगा परेड करवाया था, रिमोट से लोगों का लहंगा उठवाने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महिलाओं की आरक्षण की बात आप लोग मत करिए। एब्सटीन फाइल में आपके मंत्रियों का नाम है, ये कोई कांग्रेस का नाम नहीं है। तो आप क्या जताना चाहते हैं? आप महिलाओं को सम्मान दीजिए ना। हम कब मना करते हैं? जो 545 जो सीट है उसमें आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हम बोल रहे हैं ना, आप दीजिए, हम भी देंगे। हमने तो दिया है, क्योंकि राजीव जी ने जब 33% लाकर नगर पालिका स्थानीय निकायों में जब महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, तो मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? ये चीज़ को क्यों अटका के रखते हैं? जब 2023 में ये बिल पारित हो गया था तो क्यों इतना अभी 30 महीना क्यों रोक के रखा गया? ये मेरा बीजेपी के नेताओं से मेरा सवाल है। कल मैंने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें हमारे मीडिया के सारे बंधु वहाँ पर बैठे थे। जब सवाल उनसे कहा गया तो वो लोग उठ के भाग गए। तो ये बीजेपी का मंशा, इससे साफ साफ झलकता है कि बीजेपी का इनको तो मंशा उनका ठीक नहीं है, और जो जवाब देने के काबिल भी नहीं है वो, उन्होंने सही तरीक़ा से जवाब भी नहीं दिया। और
मेरे सामने मीडिया की हमारी बहन बैठी हुई है रज़िया जी, उनके सवालों का उन्होंने सही तरीका से जो मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और उठ के चले गए। तो इससे यही लगता है कि बीजेपी का मंशा महिलाओं के प्रति सही नहीं है। आप लोगों ने देखा दिल्ली में जो हमारी पहलवान बहनें थी, कैसे उनको रास्ते में घसीट कर लेके जाएगा। आज भी हमारा मणिपुर जल रहा है, लोगों को, महिलाओं को नंगा परेड करवाया गया। आज भी वहाँ मणिपुर में लोग हाय हाय करके त्राही माम है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे। मोदी जी उनके लिए कुछ नहीं बोलते? क्यों मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं आता? मोदी जी क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश है? आज महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण की बात करते हैं और उनकी महिलाएं सड़क पर उतर गई, कल हमने देखा, और सवाल पूछ रही है। अरे आप अपने क्षेत्र में आप महिलाओं को नहीं देते। अब कितना एमपी सीट महिलाओं को दिया आपने? आप मुख्यमंत्री कितने लोगों को बनाया? कांग्रेस ने हमेशा से जहाँ जहाँ महिलाओं को सम्मान देना था, कांग्रेस ने हमेशा से सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान देती आई है। ये तो राहुल जी थे जिन्होंने उनके नस को पकड़ा और समझ गए कि मोदी जी का मंशा साफ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और पूरा जो कांग्रेस का जो टीम है, महिला कांग्रेस, आप देखें कल अलका जी ने अपने नेतृत्व में सारे महिलाओं को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया। काफ़ी सारी 300-400 महिलाएं थी। तो ऐसे आप बोल रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं? जब आपके पास में सत्ता है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप महिलाओं का हक उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये सब प्रश्न है हमारा। और मैं यही चाहूँगी कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान की बात ना करे। ये तो बहुत हास्यास्पद है, ये तो हंसी आता है। उनका जो ये सवाल है उसके लिए तो हम तो चाहेंगे कि पहले मोदी जी उनको अपने हमारे सवालों का जवाब दें। मोदी जी महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं। पहले महिलाओं को आरक्षण तो दें आप। ये 545 सीट के लिए आप महिलाओं को आरक्षण दें, उसके बाद आप बात करें। उसके पहले आप ये घड़ियालू आंसू जो है ना, वो बहाना बंद कर दें। सारे विपक्षी दल सब ने एक मत होकर महिलाओं का सपोर्ट किया 2023 में। फिर ये बिल को क्यों अटका के रखा गया? फिर क्यों नहीं सवाल पूछा गया? फिर क्यों नहीं किया मोदी जी? क्योंकि मोदी जी का मंशा यही था कि डीलिमिटेशन के जरिए इसका लोगों को मतलब बरगलाने का जो काम है ये उन्होंने किया। आज ये बोल रहे हैं कि महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। अरे यार, परिसीमन का मामला को ये महिला आरक्षण से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरा सवाल तो यही है बीजेपी वालों से। परिसीमन का मुद्दा अलग है, महिला आरक्षण का मुद्दा अलग है। ये दोनों को एक साथ क्लैश करके आप ये जताना चाहते हैं, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगी कि महिला विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है, इज्जत दिया है, 33% रिजर्वेशन दिया। जहाँ जहाँ सीट था, जहाँ जहाँ बड़े बड़े पदों पर महिलाओं को आसीन करने का काम महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं इतना ही कहूँगी और मेरे साथ मेरी जनरल सेक्रेटरी मालती जी है, वे भी अपने विचार रखेंगी। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे मीडिया भाइयों को भी नमस्कार। आज जो मुद्दा लेके हम लोग बैठे हैं, ये पिछला 17 तारीख को पार्लियामेंट में आप लोग सब कोई देख रहे हैं कि जो बिल था वो पास नहीं हुआ। इसका कारण अभी बीजेपी वालों ने पूरा कांग्रेस के ऊपर डाल रहा है कि कांग्रेस महिला का अच्छा नहीं, भला नहीं चाहता, महिला के लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो असली बात तो ये नहीं है। जब से हम लोग का संविधान बना है तब से राजीव जी ने बराबरी का हकदार बनाया महिलाओं को। हर जगह में, हर क्षेत्र में, नौकरी में, चाकरी में, कहीं में भी महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया, सबका बराबर रहने का अधिकार दिया। लेकिन ये बीजेपी वालों ने ये जो चाल खेला है कि एक साथ जो महिला बिल 33% पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में 33% जो आरक्षण था वो तो 23 में ही पास हो गया था। फिर क्यों वो ये 23 से अभी 26 है, इतना दिन क्यों बैठे हैं? इतना पार्लियामेंट का सेशन बना, उसमें पास करा देना चाहिए था। तब अभी जो एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहाँ 33% महिलाएं आ सकते थे, लेकिन उनका मंशा दूसरा है। और ये जो डिलिमिटेशन का मुद्दा और ये
33% का मुद्दा एक साथ बना के ये पास करने का कोशिश किया था, लेकिन मेरा ऑपोजिशन का जो लीडर है राहुल जी, उन्होंने ये समझा और इसी में उन लोग ना मतलब उसमें इन लोग आड़ंगा डाला। जो भी है आज महिलाओं के अच्छे के लिए कांग्रेस पार्टी सोचता है और कोई पार्टी नहीं सोचता। आप लोग देख रहे हैं 89 में राजीव जी ने 33% पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया था और उसी में अभी लाखों से ऊपर महिलाएं पंचायत में काम कर रही है, जिला परिषद में काम कर रही है, हम लोग का काउंसिल में बहुत सारे महिलाएं बैठी है। तो अभी कभी नहीं कह सकता ये बात कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, ये बराबर झूठ बात है। और ये मुद्दा को लेके कि कांग्रेस पार्टी पास होने नहीं दिया बिल, ये लेके अभी बीजेपी वालों ने चारों तरफ हंगामा मचा के रखा। लेकिन असलियत हमारे जनता को मालूम है, जनता जनार्दन पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ये समझेंगे कि कहाँ क्या हुआ है। हम लोग अभी इसी वक्त अगर पास कर लिया जाए 33%, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग को भी चाहिए 33% लोकसभा राज्यसभा में महिलाएं आए, लेकिन इन लोग का जो मतलब पास कराने का जो तरीका है, ये तरीका में हम लोग को ऑब्जेक्शन है, ये तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग अपोज करते हैं और बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द 33% हम लोग को रिजर्वेशन दे। सबको धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर समाप्त करती हूँ। हक सगळा हक इथे रख, आदि आबादी पूरा हक सगळा हक इथे रख, आदि आबादी पूरा हक सगळा हक इथे रख। मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी, मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी, मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अलका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदि आबादी पूरा हक सगळा हक इथे रख, आदि आबादी पूरा हक सगळा हक इथे रख। मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी, मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी। महिला आरक्षण लागू करो, आज करो अभी करो, महिला आरक्षण लागू करो, आज करो अभी करो। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे मीडिया पर्सन जो हमेशा हम महिलाओं के साथ देते हैं, साथ ही आप लोग के बीच में हमारी बेटी बैठी हुई है रसिया मैडम, आपका लिए हम बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि हर समय आप आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने काफ़ी एक हफ्ते से हमने प्रोग्राम कर रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने धरना दिया, नाराबाजी किया, किसके लिए? हम महिलाओं की आरक्षण के लिए। और ये आरक्षण किस चीज़ का है? ये पूरे भारतवर्ष का है, केवल कांग्रेस पार्टी की महिला का नहीं है। इसमें बीजेपी है, इसमें सीपीएम है, बाकी जितने पार्टियां हैं सब में महिला है। किस पार्टी में महिला नहीं है ये मोदी जी को समझ नहीं आता है। मैं खुलकर कहती हूँ, मैं अंडमान निकोबार के छोटे से टापू से मोदी जी मैं आपको ललकार रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि महिला आरक्षण क्या चीज़ है। आपने 2023 में किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब देश का ऊपर कुछ बड़ा तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, तब ये नाटक क्यों रचाता है? आज कलकत्ता में इलेक्शन है, चेन्नई में इलेक्शन है, आपको वो इलेक्शन से तोड़ करके इस चीज़ को लाकर देना, मोदी जी आप देश का प्रधानमंत्री होने के बराबर, आप ना के बराबर है। मेरा तो ये सवाल आपसे है कि आप जैसा प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं रहा है, पीछे ले गया। जो देश को कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में आगे लाया था, आपने 70 साल पीछे कर दिया। 70 साल क्या कारण से? केवल आपके अंदर एक ही चीज़ है, बस मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे आईएसी चाहिए, मुझे चेयर चाहिए। ये करके 12 साल आपने बिता दिया। लेकिन मोदी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका ये चीज़ कभी नहीं चलेगा। खास करके महिला कांग्रेस
हमारी अलका लांबा जी प्रेसिडेंट वहाँ बैठी है, यहाँ पर में हमारी जुबैदा मैडम बैठी हुई है, और मेरे पूरे देश में जितने जहाँ भी है महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हर पल हम लोग ने देखता रहता है कि आपने आवाज़ उठाते हैं हम महिलाओं के लिए। महिलाएं आज आगे आई है। राजीव जी ने हमारा जो 33% दिया था, हम पंचायत हो, काउंसिल हो, जिला हो, समिति हो, सब में हम लोगों ने जीत के आगे लाया है। आज वही प्रथा चल रही है। फिर मोदी जी आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि अभी आप महिला आरक्षण शुरू कर दिए? ये डेलिमिशन का काम क्यों कर रहा है? आपको थोड़ा से सोचना चाहिए, देश क्या चाहता है। देश चाहता है महिलाएं आगे आओ, देश की रक्षा करो, सुरक्षा करो, लेकिन ना आप महिलाओं की रक्षा करता है, ना सुरक्षा करता है। आप कुछ नहीं, केवल देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है मोदी जी। आपको फिर से मैं एक बार अंडमान निकोबार की तरफ से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपका हम चलने नहीं देंगे। साथ ही मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। महिला कांग्रेस हमेशा हर तट पर आगे रहेगा जुबैदा मैडम के साथ। धन्यवाद। जुबैदा जी, जो वुमेन रिजर्वेशन को लेके ऑफ कोर्स कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन कर रही है, आपको क्या लगता है 2023 में जब बिल पारित हुआ था, क्या लगता है उसी वक्त जो है जब सारे अपोजिशन पार्टी का समर्थन भी मिल गया था, तो बीजेपी को उसी वक्त आपको लग रहा है कि लागू कर देना चाहिए था 33% जो वुमेन रिजर्वेशन है? क्यों इतना वक्त लगाया इनको? ये तो इनका कथनी और करनी में फ़र्क है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। जब महिलाओं के ऊपर में कोई अत्याचार होता है तो मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है, मोदी जी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं। और एब्स्टीन फाइल में उनके जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनका नाम आया, कोई स्टेटमेंट आया नहीं। मोदी जी ये डीलिमिटेशन के ज़रिए, आप देख रहे हैं कि अभी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन को हटा के रखे ये क्या जताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला विरोधी है और महिलाओं का साथ नहीं देती। तो इससे उनका मंशा साफ जाहिर होता। अगर करने वाले होते तो 2023 में ही पास करवा देते। 30 महीना वेट करने का क्या ज़रूरत था? अच्छा, एक बात और बताइए चलते चलते कि बीजेपी में कोई भी सीनियर लीडर महिला में नहीं है। बीजेपी में जो मैंने कल भी मिनिस्टर से भी मैंने ये सवाल पूछा था, उसके बावजूद भी जो है महिलाओं का नाम लेकर जो है ये इलेक्शन में हमेशा 2014 से अब तक जितनी बार भी 2 बार 3 बार जो भी इलेक्शंस हुए हैं, हर बार महिलाओं का नाम लेके बीजेपी जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है अंडमान देश की जनता, साथ ही साथ अंडमान की जनता जागरूक है, अब वो इस बहकावे में नहीं आने वाली है? अंडमान की जनता नहीं, पूरी देश की जनता अब जाग चुकी है। अब इनका जो है ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी कितना शगुफा दे, मोदी जी कितना नौटंकी करे, लोगों को पता है कि मोदी जी बहुत नौटंकीबाज है और इसी के ज़रिए वो महिलाओं के ज़रिए वो अपना राजनीति जो है वो करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उन्होंने दिया, लोकसभा स्पीकर दिया और महिलाओं को जहां मुख्यमंत्री बनाना था वहां बनाया। तो आज आप देख रहे हैं मुद्दा ये एक को आरक्षण देने वाली बात बीजेपी ना ही करे तो अच्छा है। एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपना जो बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ से लेके हर चीज। आपको लगता है कि बीजेपी जो है कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी ये 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने के लिए अब जो डीलिमिटेशन करवा के, आपको लग रहा है कि वो करवा सकती है क्योंकि वो अपनी मनमर्जी की मालिक है? मनमर्जी की मालिक है, उनका ज़्यादा समर्थन होगा तो कर भी सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये काम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल करने नहीं देगी। कांग्रेस हर मोर्चा पे खड़ी रहेगी और बिल्कुल कांग्रेस डटी रहेगी हमारे अलका जी का नेतृत्व में और राहुल जी का संरक्षण में हम काम करते हैं। राहुल जी का यही बात है कि मोदी जी का जो मंशा है उसको हम कभी सफल होने नहीं देंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम।